अभी तक हमने शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का किस प्रकार पूजन किया जाए इसके बारे में हमने जाना और 16वें अध्याय तक हमने पिछले में सुना। इसके आगे हम शुरू करते हैं 17वां अध्याय, जिसमें हम बात करेंगे प्रणव पंचाक्षरी महात्म्य का। ऋषि कहते हैं, हे महामुने, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, कृपा करके हमें सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। श्री शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार का नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यानी प्रपंच, न नहीं, और व तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है, जो अपने वालों को मोक्ष देता है और इसलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार के होते हैं। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता है और त्रितत्व स्वरूप है तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हस्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदिम तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए और प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ के जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज और इतने ही 9 करोड़ के जप से वायु का और 9 करोड़ से गंध आदि का जप किया जाता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से इनका ओंकार खुद ही शुद्ध योग को प्राप्त हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर वह 105 करोड़ प्रणव का जप करता है। वह पंच आर्णव से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नंदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदिकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की ही उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त करके शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है। क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और ब्राह्मण कहलाता है। और शूद्र अगर 25,000 जप कर ले तो वह ब्राह्मण के समान शुद्ध कहलाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसका धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है, जो जितना ही क्रम पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में शिव जी की उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती है और वे जितना मंत्र जपती है उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है और शिवजी की पूजा से विद्वान को भी आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा से शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त होकर पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त कर लेता है। यह अध्याय वेद सम्मत है और जो भी इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, शिवजी की अद्भुत कृपा उस पर बरसती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 17 अध्याय हम भोलेनाथ को समर्पण करते हैं। 18वां अध्याय हम शुरू करते हैं। इसमें बंध मोक्ष आदि शिवलिंग का महात्म्य बतलाया गया है। ऋषि कहते हैं, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं बंध और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए।
प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बांध और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिवजी इनसे परे हैं, वही चक्रकर्ता हैं और वही 8 को बस में किए स्थित हैं। वे शिवजी सर्वज्ञ, निष्पृह और परिपूर्ण हैं। उन महेश को अत्यंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का पूजन ही करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर वे महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निस्संदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्मराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने वश में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास हो जाता है। तब वह सांब के समीप होता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिवजी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद, शास्त्र, यज्ञ, सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतएव शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी की पूजा कीजिए, शिव की क्रिया, शिव का तप, शिव का जप कीजिए। जब तक सो न जावें, शिव के ही ज्ञान, ध्यान और उनके नाम आदि अभ्यास में लगे रहें और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करें। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिवजी की अर्चना करें तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंग आदि में शिवजी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों सुनिए, मैं लिंग आदि की पूजा विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं और उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुपार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार से 5 लिंग कहता हूँ। पहला स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और 5वां गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की बेदी में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन की जाए तो वह बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंगम रूप से शिव दर्शन के योग्य है। यूं तो जिस जिसमें शिवजी का विश्वास हो जाता है वही फल देता है। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करना चाहिए और नित्य पूजन, भोजन और निवेदन करना चाहिए, परंतु यह गृहस्थ के लिए उचित है। जो निवृत्त हुए जन हैं उनको सूक्ष्म लिंग का ही पूजन का विधान आता है। उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करने योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व आता है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात हो, किसी भी समय सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिवजी का पूजन करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्रों के द्वारा भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव पारायण ही शिव आश्रमी है और शिवजी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है।
गुरु के हाथों से उसे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस तीनों गुणों का नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है, शिष्य पुत्र के समान होता है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करें। उत्पन्न करने वाले पिता पुत्र को संसार में डुबो देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार करा देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है और गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा होती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए। बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करना चाहिए। अज्ञान का नाश करना गुरु का कार्य होता है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञानता को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करें। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत होते हैं। आचार्य जैसा कहें वैसे भगवान विष्णु आदि का पूजन करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा दान किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करते हैं और संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करना चाहिए। व्याधि दूर करने के लिए घी का पात्र दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दरिद्र हो तो गौ को भोजन कराइए, अथवा और भी धन का अभाव हो तो यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करना चाहिए तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति होती है। परंतु ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञ आदि कर्म धन अभाव के कारण करने में अगर आप असमर्थ हों तो स्नान करके सिर्फ दान देवें और 108 मंत्रों द्वारा सूर्य को नमस्कार करें, अथवा 10,000 लाख अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे शिव जी, आप सद्गुण सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्म यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावें वैसे पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार ही प्रदक्षिणा है और जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करना चाहिए, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर दें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और वह मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। और शिवजी ही इस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिवजी ही सबके परम कारण हैं। शिवजी की ही माया में अर्पित द्वंद का शिवजी ही निवारण करते हैं और जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्वों को शिव में ही अर्पण कर देते हैं तब इसके निवारण करता शिवजी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। बोलिए हर हर महादेव शंभो। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवजी को ही अत्यंत प्रिय है और जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है।
पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं है जो प्रदक्षिणा से नाश ना हो, इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर, जीव हिंसा आदि से रहित होकर एकाग्र चित्त शिव की भक्ति करें और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन करें। यथाशक्य गौदान करें, परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्य नहीं। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करें। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संगीता का 18वां अध्याय हम शिव जी को समर्पण करते हैं। 19वें अध्याय पर आते हैं। इसमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा और भस्म के प्रकार बताए गए हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।